प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। गुरुदेव, मैं आमीन सखी देहरादून से। गुरुदेव, मुझे गुरुदेव के बारे में ये शब्द संग्रह मिला, जो मैं हृदय से आपको समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु मोक्ष मार्ग है, परम सखा है, संपूर्ण प्रेम है, एक अनुभूति है, आत्मा की याद है, पूर्ण मार्गदर्शक है, सकल ब्रह्मांड रूप है, परम ज्ञान के भंडार हैं, साक्षात भगवान रूप हैं, सत्य ज्ञान की वाणी है, हर मुश्किल की युक्ति है, हर प्रश्न का सही उत्तर है, जीवन का चमत्कार आधार है, अध्यात्म प्रत्यक्ष परिभाषा है। सब धरती कागज करो, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करो, पर गुरु गुण न किया जाए। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। प्यारी सखी, किसी के कलम में इतनी शक्ति नहीं है कि वो गुरु के बारे में कुछ लिख सके। इस पृथ्वी पर और अनंत ब्रह्मांडों में गुरु के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जिसने भी लिखा अपने भाव प्रकट करे, गुरु का नहीं। इसे ध्यान रखना, जिसने भी लिखा अपने ही भाव प्रकट करे, गुरु के नहीं। गुरु को लिखा नहीं जा सकता, गुरु को समझा नहीं जा सकता, गुरु को सिर्फ जिया जा सकता है। इन सभी में से गुरु कुछ भी नहीं है। इन सभी शब्दों में गुरु कुछ भी नहीं है। गुरु एक दर्पण है, गुरु एक दर्पण, गुरु एक शीशा है, गुरु एक मिरर है, जिसमें तुम देखते हो अपने आप को। और जिसमें तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हें पता लगता है कि मैं भी परमात्मा हूं। तुम्हारे अंदर कोई चेतना बैठी है, वो जागृत होती है जब वो स्वयं अपने आप को देखती है। गुरु एक मिरर है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो प्यारी सखी और आप सब प्यारे साधकों, इसे समझना, ये ऐसे ही है किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया, हाथ कंधे से अलग हो गया है, टांग अलग हो गई है, आंखें अलग हो गई हैं, और उसको पता है मैं ढूंढूंगा तो मुझे आंखें मिल जाएंगी, और मैं ढूंढूंगा तो मुझे हाथ भी मिल जाएगा, और मैं ढूंढूंगा तो मुझे पांव भी मिल जाएगा। उसके शरीर का कोई अंग उससे अलग हो गया है और वो अपाहिज है। एक अपाहिज आदमी ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो अपाहिज है, कमजोर है, वो बल्कि और ज्यादा अपना संकल्प और विल पावर दिखाता है, आत्मविश्वास दिखाता है, मगर अपाहिज तो अपाहिज ही है। और अपाहिज का जीवन ऊपर से सभी लोग कहते हैं और वो भी समझ जाता हूं, मगर अंदर तो उसको महसूस होता है कि कुछ अधूरा है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कुछ हिस्सा तुमसे टूटकर खो गया है, और वो अंदर से जानती है कि मैं अपाहिज हूं, और वो उसी को ढूंढ रही है जो हिस्सा खो गया है, और वही हिस्सा गुरु है। जब वो हिस्सा तुम्हें दिखता है और तुम्हें पता लगता है अंदर से कि ये तो मेरा ही है, ये तो मुझसे ही अलग हुआ था, ये तो मेरा ही है, इसी के साथ जोड़ के तो मुझे पूर्ण होना है, इसी के साथ जोड़कर तो मैं पूर्ण होंगी, तब भीतर आंसू भी आते हैं और पूर्ण होने का एहसास भी होता है। पहली बार जीवन जीवन जैसा लगता है। गुरु और तुम्हारी चेतना टूट गई है, अलग अलग तुम जी नहीं पाओगे। तुम तलाशोगे उसे जो छूट गया तुमसे। तुम चाहे पैसे में तलाशो, नशे में तलाशो, मान सम्मान में तलाशो, तुम ढूंढोगे उसे, और जिस दिन वो तुमको मिल जाएगा
उस दिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें लगेगा कि अब पूरा हुआ, क्योंकि अब मैं जी रहा हूं। गुरु तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, जो वासनाओं के कारण अलग हो गया था। अब देख लिया वासनाओं में कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो अब उसकी तलाश पैदा हुई। तो प्यारी सखी, वो हिस्सा मिल गया है। और जिन साधकों को वो हिस्सा मिल जाता है, वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, और अपने सौभाग्य पे गर्व भी करते हैं। तो गुरु क्या है? जो शब्दों में लिखा गया है वो तो कभी भी नहीं है। कोई कलम गुरु को लिख नहीं सकती। अपने भाव अभिव्यक्त करे जा सकते हैं। गुरु तो अछूता है, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। इसीलिए तो जब वो मिलता है तो तुम आनंदित होते हो, ऐसा नहीं वो भी आनंदित होता है। इसे समझना। और जिनके जीवन में ये सौभाग्य घटित होता है, वही जानते हैं जो मैं कह रहा हूं। प्रेम जिस मन को लगता है, प्रेम जिस मन में घटता है, वही प्रेम जानता है। दूसरों के लिए तो शब्द ही है। और उतरो साधना में, और उतरो गहरे और गहरे प्रेम में उतरो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।